नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में शुरुआत करने वाले हैं, वह है अपना मैमोग्राफी। ठीक है, मैमोग्राफी अपने डीआरटी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अपनी डिग्री सभी में आ जाता है। अपने डीआरटी की जो फर्स्ट ईयर की दो सब्जेक्ट्स आती है आपकी, रेडियोग्राफी फर्स्ट, ठीक है, और आपके रेडिएशन फिजिक्स, ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपके आता है। और डीआरटी आपकी सेकंड ईयर में, जैसे कि आपकी स्पेशल वाले सब्जेक्ट होती है रेडियोग्राफी सेकंड, या उसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें आती है। और एक आपका आता है उसमें मॉडर्न इमेजिंग। ठीक है, इन सभी चीजों में आपके यहाँ पूछे जाते हैं। मतलब डीआरटी की चार सब्जेक्ट्स में दो सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर की और दो सब्जेक्ट सेकंड ईयर की, सभी में पूछा जाता है। यह डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही कोर्सों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मैमोग्राफी जो वर्ड है, इसको अपन मैमोग्राम भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है मैमोग्राम। एक, ठीक है, बात करें सबसे पहले कि मैमोग्राफी करते ही किस चीज के लिए, किस बॉडी पार्ट के लिए अपन करते हैं। ठीक है, मैमोग्राफी की बात करें तो मैमोग्राफी जो अपनी होती है वो अपन अपने ब्रेस्ट ऑर्गन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? ब्रेस्ट ऑर्गन के लिए की जाती है। ठीक है, दूसरी पर बात करें कि मैमोग्राफी वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। मैमोग्राफी वर्ड, ठीक है, मैमोग्राफी वर्ड है जो अपना दो वर्डों से मिलकर बना होता है। इसको बोल सकते हैं अपन मैमो प्लस रेडियोग्राफी, मैमो प्लस ग्राफी। ठीक है दोस्तों, मैमो का मतलब होता है यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड से, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैमोग्राफी होती है वो अपने ब्रेस्ट ऑर्गन के लिए की जाती है। ठीक है, ब्रेस्ट ऑर्गन के लिए की जाती है। अपन ने इसके बाद में आगे पढ़ा है कि मैमोग्राफी दो वर्डों से मिलकर बना होता है, मैमो प्लस ग्राफी या मैमो प्लस रेडियोग्राफी, इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, मेमो, मेमो का मतलब यहाँ से लिया गया है मेमोरी ग्लैंड से। जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट होता है अपना, ठीक है, उसके लिए मैमोग्राफी की जाती है। मेमोग्राफी में क्या होता है कि अपनी मेमोरी ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड्स होती है दोस्तों? मेमोरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स होती है, इसलिए इसे मेमोग्राफी कहा जाता है। और मेमोरी ग्लैंड्स किन में होती है आपको बताऊं तो मैमेलियंस में होती है। किसमें? मैमेलियंस में। ठीक है, अपने 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, बात करें कि मैमेलियंस होते हैं, मैमेलियंस के अंदर क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। और मेमोरी ग्लैंड्स अपने किस में होती है? ब्रेस्ट में होती है। पहली बात मैंने आपको पढ़ाई कि मैमोग्राफी, ठीक है, मैमोग्राफी होती किस बॉडी पार्ट के लिए है? अपने ब्रेस्ट ऑर्गन के लिए होती है। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया कि मैमोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, मैमो प्लस ग्राफी। ये ग्राफी का मतलब, इसका मतलब होता है अपने यहाँ पे रेडियोग्राफी। ठीक है, इसका मतलब है रेडियोग्राफी। ठीक है, मैंने आपको बताया दो वर्ड हो गए अपने, मेमो प्लस रेडियोग्राफी। मेमो का मतलब मेरा क्या हुआ कि मेरे ब्रेस्ट के लिए करता हूं। ब्रेस्ट में कौन सी होती है? मेरी मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जो कि मैमेलियंस में मिलती है। ठीक है, इसलिए ही इसको अपन ने क्या दिया, नाम दिया, मेमो नाम दिया। रीजन, अपन किसके लिए कर रहे हैं? ब्रेस्ट के लिए कर रहे हैं। और ब्रेस्ट में कौन सी ग्लैंड्स होती है? मेमोरी ग्लैंड्स होती है, इसलिए इसको मेमो नाम दिया है। ग्राफी, रेडियोग्राफी का मतलब वही है, इमेजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं अपन क्या करना है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के अपन फोटो लेते हैं, एक तरीके से इमेज लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहला पढ़ाया मेमोग्राफी के बारे में। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के लिए की जाती है। ब्रेस्ट में कौन सी करते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि मैमेलियंस में पाई जाती है। ठीक है, मेमोग्राफी है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, मेमो प्लस रेडियोग्राफी। ठीक है, मेमो का मतलब मेमोरी ग्लैंड से होता है, और रेडियोग्राफी का मतलब अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की फोटो लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें कि मेमोग्राफी जो होती है उसे अपन लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन भी कहते हैं। मैमोग्राफी के लिए अपन ने पहली चीज क्या पढ़ी? ब्रेस्ट के लिए होता है। ठीक है, दूसरी चीज अपन ने इसमें पढ़ी, इसका नाम पढ़ा है। ठीक है, किस किस से बना होता है? मेमो प्लस रेडियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद अपन इसमें तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो अपन बात करेंगे इसमें तीसरा पॉइंट में, इसे लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। इस अपना जो मेमोग्राफी होता है उसे अपन लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन जनरल रेडियोग्राफी की जैसे बात करें तो अपन क्या करते हैं, हाई केवीपी, जैसे कि नॉर्मली बात करें मिनिमम 50 से अबव अपन केवीपी का यूज करते हैं अपन रेडियोग्राफी
कर रहे होते हैं। लेकिन मैमोग्राफी में अपन क्या करते हैं, लेस देन 35 केवीपी से नीचे अपन केवीपी रखते हैं, इसलिए इसको अपन लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। रीजन क्या होता है कि एक होती है अपनी जनरल रेडियोग्राफी, एक क्या होता है अपना बात करें, एक तो होती है अपनी जनरल रेडियोग्राफी, उसमें क्या होता है अपन केवीपी हाई रखते हैं लेकिन एमएएस को लो रखते हैं। मतलब इन कंपैरिजन की बात करें तो जनरल रेडियोग्राफी में एमएएस तो अपन क्या रखते हैं, कम रखते हैं, और केवीपी अपन ज्यादा रखते हैं। बल्कि अपनी जो मैमोग्राफी होती है उसमें क्या होता है कि अपना जो एमएएस होता है वो तो रहेगा ज्यादा और केवीपी मेरी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, यहाँ पर अपन जनरली बात कर रहे हैं कि मैमोग्राफी जो होती है, यहाँ पे अपन केवीपी की बात करें अप्रोक्सीमेटली 50 केवीपी से अबोव होती है, उसी में यूज करते हैं। बल्कि मैमोग्राफी में अपन 20 to 35 केवीपी का ही यूज करते हैं। रीजन आपको बताते हैं। केवीपी, केवीपी का मतलब क्या होता है कि किस चीज के लिए, मतलब बॉडी की पेनिट्रेशन पावर से। मतलब अगर अपने जैसे मान के बात करें अपन चेस्ट रेडियोग्राफी की बात करें तो चेस्ट रेडियोग्राफी अपन करते हैं जैसे मतलब 60 केवीपी रखते हैं अपन। क्यों रखते हैं, यहाँ पे अपनी बोन्स भी होती है, ठीक है, जिनको पार करने के लिए, ज्यादा पेनिट्रेट करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्वालिटी। ठीक है, केवीपी का मतलब क्वालिटी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा केवीपी रखेंगे, मतलब पेनिट्रेशन पावर ज्यादा रखनी होती है। बट अपन जैसे बात करें, मैंने अभी आपको बताया था कि अपन मैमोग्राफी जो करते हैं वो ब्रेस्ट के लिए करते हैं, और ब्रेस्ट अपने आप में क्या होता है, एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है, मतलब सॉफ्ट टिश्यूज इसमें होते हैं। ऐसा है नहीं कि बेस में कोई बोन है या कुछ और है, बल्कि अपने ब्रेस्ट में क्या होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। तो इसको पेनिट्रेट करने के लिए, किसको, ब्रेस्ट को पेनिट्रेट करने के लिए अपन को लो केवीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए अपन केवीपी का यूज क्या करते हैं, कम करते हैं। और जनरल रेडियोग्राफी में अपने क्या बोन्स वगैरह भी होती है, तो उन्हें पेनिट्रेट करने के लिए अपन को केवीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए वहां अपन केवीपी हाई रख रहे होते हैं और यहाँ अपन केवीपी लो रखते हैं। जैसे मेमोग्राफी बात करें यहाँ पे, तो एमएस अपन जनरली होता है वो 80 to 100 रखते हैं, 80 to 100 रखते हैं। और केवीपी की अपन बात करें तो केवीपी, किलो वोल्टेज पीक जिसे अपन बोलते हैं, ये अपन 20 to 35 केवीपी ही रखते हैं। मतलब केवीपी लो, एमएस हाई। बल्कि जनरल रेडियोग्राफी में अपन क्या कर रहे थे, एमएएस लो और केवीपी हाई। मतलब जनरल रेडियोग्राफी जो अपन यूज कर रहे होते हैं और इसमें जस्ट अपोजिट है। रीजन है, वहां पर सॉफ्ट टिश्यू भी होते हैं, बोन्स भी होती है, जिनको पेनिट्रेट करने के लिए अपन को ज्यादा जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे अपन पेनिट्रेट करने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रेस्ट क्या होता है अपने आप में सॉफ्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे अपन बात करें कि मेमोग्राफी होती है, तो मेमोग्राफी को किसने बताया और कब बताया। मेमोग्राफी के बारे में अपने एक जर्मन के कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे, मतलब जर्मन के होते, सर्जरी वाले थे, डॉक्टर होते हैं सर्जरी वाले, जो अपनी सर्जरी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अपन सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे जर्मन के क्या थे, एक सर्जन डॉक्टर थे, जर्मन के सर्जन डॉक्टर थे अल्बर्ट सेलेमन। ठीक है, डॉक्टर का नाम क्या था, अल्बर्ट सेलेमन, जो कि मेरे मतलब रहने वाले कहाँ के थे, वो जर्मनी के थे, और वहां के क्या थे, वो सर्जन थे एक। ठीक है, तो उन्होंने अपने को मेमोग्राफी के बारे में बताया था, और इसके बारे में अपन को 1960 में बताया गया था। ठीक है, मेमोग्राफी के वापस में बताऊं आपको, तो मेमोग्राफी अपन पहले बात करें तो मेमोग्राफी जो होती है अपन ब्रेस्ट के लिए करते हैं, पहली चीज मैंने आपको पढ़ाई। दूसरी चीज इसे अपन क्या है, मेमो प्लस रेडियोग्राफी, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। मेमो नाम अपन ने इसको क्यों दिया है, क्योंकि अपने जो ब्रेस्ट होता है उसमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, इसलिए इसको मेमो नाम दिया। और रेडियोग्राफी का मतलब अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की फोटो लेना या इमेज लेना। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है कि इसे लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अपन केवीपी जो होती है वो लो यूज करते हैं। लो में कितनी, 20 to 35 केवीपी का ही यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट अपने आप में क्या होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जनरल रेडियोग्राफी, सॉरी, मेमोग्राफी के बारे में अपन को किसने बताया था, जर्मनी के एक सर्जन थे, मतलब जो सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं उन्हें अपन सर्जन कहते हैं। उन्होंने अपन को मेमोग्राफी के बारे में बताया था, और कब बताया, 1916 में अपन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे बात करें, ठीक है, तो मेमोग्राफी होती है, उसका यूज कैसे है, मेमोग्राफी का जनरली मोस्टली लाइक यूज अपन कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए कर रहे होते हैं। किसके लिए, कैंसर से डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि अपन जो 40 एज से
अगर किसी फीमेल की एज लेस देन यानी कि अब 40 से कम है, 40 ईयर्स से क्या है, कम है, तो उसकी मैमोग्राफी अपन नहीं करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लो कि किसी को, कोई भी फीमेल है, उसको अपन को 35 डिग्री के में या 30 डिग्री एज में, जैसे कि 23 की एज है, उसमें ही उसको क्या हो गया है, कोई अपन को लगता है कि सिम्टम्स है कैंसर के या कोई भी ब्रेस्ट की डिजीज है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि हम उसका वेट करें, नहीं कि भाई नहीं वो तो 40 साल की होगी तब अपन को मैमोग्राफी करनी है। ये चीज किस चीज के लिए होती है, जैसे मान के चले अपन जनरल चेकअप कराते हैं उनके लिए होती है। जैसे मान लो कि कई बार होता है ना अपन कि हाँ मेरे को तो हॉस्पिटल में चेकअप करवाना है, ठीक है, तो जब जनरल चेकअप करवाते हैं तब अपन मैमोग्राफी को काम नहीं लेते हैं, अगर एज 40 से कम है। लेकिन अगर उसको ब्रेस्ट का कोई डिजीज है, कैंसर के सिम्टम्स हैं, तो अपन उसको पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि मैमोग्राफी होती है उसको मैमोग्राफी जो होती है उसे अपन 40 एज की लेस देन, मतलब 40 ईयर्स एज से अगर कम की फीमेल है तो उसके अपन उसकी नहीं करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अपन को कोई भी उसको डिजीज है ब्रेस्ट की तो भी अपन कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई ब्रेस्ट का सिम्टम्स में कैंसर का सिम्टम्स है तो भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें अपन ब्रेस्ट कैंसर कितने में कितना परसेंटेज होता है। ब्रेस्ट कैंसर लीडिंग बहुत ज्यादा होने वाला कैंसर होता है फीमेल्स में। इसके अपन बात करें जैसे कि यूएस कंट्रीज, जैसे बात करें किसकी बात करें, यूएस कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर 7 में से 1 फीमेल पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होता है। यूएस कंट्रीज की बात करें तो 7 में से 1 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता ही है। और अगर अपने अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कितना होता है, 22 में से 1 फीमेल पेशेंट को क्या होता है, कैंसर होता है। मतलब अपने यहाँ से वहां पे कितना हो गया, 3 गुना ज्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि अपनी जो मैमोग्राफी है वो सबसे बड़ी इसका खासियत क्या होती है। मैमोग्राफी क्या होती है कि अपना जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसको अपन फील करें उससे कम 2 से 3 साल पहले, ठीक है, 2 से 3 साल पहले ही अपन को बता देती है कि इसको अपन को कैंसर हो सकता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा यूज अपने जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में क्या है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन हो सकता है। क्या है बोलते हैं, माइक्रो कैल्सिफिकेशन। माइक्रो कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना गांव में की बोलने की, तो स्टोन हो गया, पथरी हो गई है, वैसे अपने ब्रेस्ट में भी हो जाती है वैसे। और अपन इसमें 0.1 mm का अगर अपन को उसमें कैलकुलाई है तो उसको भी अपन मैमोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज हमको क्या मिला मैमोग्राफी का, कि अगर किसी फीमेल पेशेंट को कैंसर हो गया है तो मैमोग्राफी कम से कम 2 से 3 साल पहले ही उसको अगर कैंसर होने के चांसेस हैं तो उसको डिटेक्ट कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था, माइक्रो कैल्सिफिकेशन। अगर उसे बहुत कम साइज का यानी कि 0.1 mm का अगर उसको कैलकुलाई है तो उसको भी अपन इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। मैमोग्राफी जैसे कि अपन करते हैं किन चीजों के लिए हैं, वैसे आपको बात करें तो किन किन पेशेंट्स के लिए अपन कर सकते हैं, उसमें आती है पहले मेरी आती है, जैसे कि मान के चले कि ब्रेस्ट पेन हो गया, ठीक है, ब्रेस्ट में कोई भी पेन है। दूसरा है निपल डिस्चार्ज हो गया, इनके लिए अपन कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री हो गई, किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है उसके में पहले से उसको किसी को ब्रेस्ट कैंसर, इन सभी सिचुएशंस में अपन मैमोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वापस से बता दूं एक बार, मैंने आपको बताया मैमोग्राफी किसके लिए अपन करते हैं, ब्रेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया मेमो प्लस रेडियोग्राफी, 2 वर्ड से मिलकर ये बना हुआ होता है, ठीक है। मेमो मत क्यों दिया है, क्योंकि ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं इसलिए अपने इसको नाम मेमो दिया है, ठीक है। और रेडियोग्राफी नाम का मतलब बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की फोटो लेना। उसके बाद मैंने आपको बताया लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि अपन इसमें क्या है केवीपी क्या रखते हैं, इसमें लो रखते हैं, इसलिए इसको अपन लो डोज एक्सरे एग्जामिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें कि 40 ईयर्स एज से अगर कम की पेशेंट है
तो उसकी अपन रेडियोग्राफी वो मेमोग्राफी नहीं करते हैं। बस सिचुएशन ये है कि अगर उसको उससे भी पहले किसी भी तरह की डिजीज है, ब्रेस्ट की डिजीज है, कोई ट्यूमर है या उसको कैंसर के सिम्टम्स है, तो उससे पहले कर सकते हैं। ये 40 एज जो अपन ने लिया है वो जनरल के लिया है। जैसे हम जनरल चेकअप कराते हैं, मान लो कि कार्डियो का पेशेंट होता है, जनरल चेकअप कराने गया, ब्लड टेस्ट कर लिए, ईसीजी कर लिए, इको कर ली, ठीक है। वैसे मान लो कोई चेकअप कराने के लिए जाए कि ठीक है मुझे तो कोई जाए फीमेल कि मुझे मेरे ब्रेस्ट का चेकअप करवाना है, तो अगर सिर्फ चेकअप के हिसाब से करवाएंगे तो 40 साल से पहले नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको किसी भी तरह का डिजीज है, कोई सिम्टम्स है, तो 40 साल से पहले अपन कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने बात करी कि यूएस कंट्री मतलब मोस्ट लीडिंग कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में, तो यूएस कंट्रीज में कितने में होता है? 7 में से एक फीमेल को, 7 में से एक फीमेल को होता है। और इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में 22 में से एक फीमेल को क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर होता है। मतलब अपने से वहां पे क्या है, 3 गुना ज्यादा कैंसर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैंसर को, किसको? ब्रेस्ट कैंसर को 2 से 3 इयर्स पहले ही जो अपन उसको फील करें या अपन को लगे पेन हो, उससे कम से कम 2 से 3 साल पहले इसको क्या कर लेता है? उसको डिटेक्ट कर लेता है। और इसका एडवांटेज क्या था? माइक्रो कैल्सिफिकेशन, माइक्रो कैल्सिफिकेशन यानी कि मतलब कम से कम 0.1 mm का अगर कैलकुलाई है तो उसको भी अपन मेमोग्राफी उसको डिटेक्ट कर सकती है। ये इसके क्या थे बातें करी, अपने जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी इसकी। आगे इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसमें बात करें अपन कि कौन सी ईयर की तो मेल्स होते हैं, फीमेल्स होती हैं, उनमें इनको किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको बताऊं मैं कि कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे वाइवा वगैरह होते हैं, आप पूछ लिया जाता है कि क्या मेमोग्राफी सिर्फ और सिर्फ फीमेल पेशेंट्स के लिए की जाती है? ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है, वाइवा में पूछ लिया जाता है कि मेमोग्राफी क्या फीमेल के लिए की जाती है? बट अपन सोचते हैं उस टाइम पे कि हाँ फीमेल तो सिर्फ वुमेन में होता है तो फीमेल की, तो ऐसा नहीं होता है। मेमोग्राफी अपन मेल और फीमेल दोनों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कई आपने देखा होगा फैटी पेशेंट्स होते हैं, उनके ब्रेस्ट आपको ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट है, ठीक है। तो क्या होता है, मेमोग्राफी मेल, ठीक है, इसके लिए भी कर सकते हैं अपन, और फीमेल दोनों के लिए अपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेमोग्राफी सिर्फ और सिर्फ अपन मेल के लिए करें, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अपन मेल फीमेल दोनों के लिए कर सकते हैं। हाँ वही चांसेस होते हैं कि जैसे मान लो कि मैं 100 कर रहे हैं तो न केवल 1-2 रेडियोग्राफी में, मान लो कि अपन ने 100 मेमोग्राफी करी है तो हो सकता है कि 1-2 मेल होंगे, बाकी सबसे ज्यादा फीमेल्स होती है, बट करते तो हैं, ठीक है। उसके बारे में अपन बात करें इसमें कि ब्रेस्ट होता है किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट है अपना, ब्रेस्ट में क्या क्या होता है मैं अपनी बात करूं, ठीक है। ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट में अपने 3 टिश्यूज होते हैं, ठीक है। 3 टिश्यू कौन कौन से होते हैं अपने? एडिपोज, एडिपोज, ठीक है, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर, और तीसरे की अपन बात करें तो फाइब्रस या फैटी, ठीक है। बात करूं अपने ब्रेस्ट कैंसर में, वो सॉरी ब्रेस्ट में कितने टिश्यू होते हैं? 3 होते हैं, एडिपोज, ग्लैंडुलर, फाइब्रस या फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब बात करें अपन कि ये यंग एज की जो फीमेल्स होती हैं, जैसे मान के बात करें कि 25 की हो गई, 20 की हो गई, 27 की हो गई, उनमें मेमोग्राफी करना थोड़ा हार्ड होता है, उनमें मेमोग्राफी करना हार्ड होता है। और फिर जो ओल्डर एज की, 2 वर्ड मैंने बोले आपको, एक यंगर एज की और एक ओल्डर एज की। यंग एज की जो फीमेल्स होती हैं उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा होता है, किस में जो हो जाता है? यंग एज वाले में। और फैटी टिश्यू किस वाले में जाता है? ओल्डर एज वाले में ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना कि ओल्डर, और इसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू अगर ज्यादा है, अगर ग्लैंडुलर टिश्यू उसमें ज्यादा है तो वो क्या होगा? डेंस होगा, थोड़ा क्या होगा? डेंस होता है। और अगर ये फाइब्रस टिश्यू ओल्डर एज वाले में ज्यादा होता है, अगर ओल्डर एज वाले में ज्यादा होता है तो वो क्या होता है अपना? एक फैटी हो जाता है अपने आप में, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू अपने फैटी टिश्यू बोलते हैं, अपने आप में वो क्या होता है? फैटी होता है। और ये क्या होता है? थोड़ा डेंस होता है। अगर डेंस होता है, भाई मैंने आपको बताया कोई चीज है, एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है, अगर हार्ड है तो उसकी रेडियोग्राफी करने के लिए अपन को हार्ड पड़ेगा, और अगर सॉफ्ट है तो उसको प्रेस, जैसे मेमोग्राफ में आके चले पड़े, कंप्रेशन पेडल्स होते हैं, उनको प्रेस करना इजी पड़ेगा, और इसमें डेंस होते हैं तो प्रेस करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। आगे इसके बात करें अपन रेडिएशन सेंसिटिविटी की, दोनों की बात कर लें तो इन तीनों टिश्यूज की बात करें तो इन तीनों टिश्यू में सबसे ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है ये,
कौन सा, हाईली सेंसिटिव होता है अपना ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू अपने रेडिएशन के लिए, पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट की बात कर रहा हूं। ब्रेस्ट में 3 टिश्यू होते हैं, 3 टिश्यू में अपने एडिपोज, ग्लैंडुलर, फाइब्रस, और तीनों में से अगर सबसे ज्यादा रेडिएशन के लिए, ठीक है, सेंसिटिव के है, इसको लिखें हाई रेडिएशन सेंसिटिव, तो अपना कौन सा आएगा, ग्लैंडुलर टिश्यू। और इन दोनों की कंपैरिजन में बात करें तीनों में, तो सबसे कम ये होता है रेडिएशन सेंसिटिव के लिए, और ये सबसे ज्यादा अपना होता है। ठीक है दोस्तों, अपन इसमें क्या क्या पढ़ा है अपन ने, कि मैमोग्राफी होती है किसके लिए करते हैं, ब्रेस्ट के लिए करते हैं। मैमोग्राफी वर्ड का मतलब क्या हुआ, मैमो प्लस रेडियोग्राफी, ठीक है। मैमो प्लस रेडियोग्राफी मतलब क्या हुआ, मेमोरी ग्लैंड से लिए करते हैं, इसलिए अपन उसको क्या बोल लेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स होती है ब्रेस्ट में, इसलिए उसको मेमो बोलते हैं। रेडियोग्राफी का मतलब अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की फोटो लेना। मैंने आगे आपको बताया कि लो डोज एग्जामिनेशन को बोलते हैं। लो डोज एग्जामिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अपन केवीपी क्या होते हैं, लो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे आपने बताया कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूएस कंट्रीज की बात करें तो 7 में से 1 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता है, और इंडिया की बात करें तो 22 में से 1 फीमेल को क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि यूएस कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है और अपने यहाँ पे भी कम है। ठीक है, उसके बाद अपन ने बताया मैंने आपको कि जैसे कि अपना को ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो गया, ट्यूमर हो गई, पेन है, या अपन को कैल्सिफिकेशन चांसेज है, या अपन को कैंसर के चांसेज हैं, तो इन सभी चीजों में अपन मेमोग्राफी कर सकते हैं। इसका अपन को एडवांटेज क्या मिला कि अपना जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको ये कम से कम अपन फील करें, ठीक है, उससे 2 से 3 साल पहले अपन को बता देता है। माइक्रो कैल्सिफिकेशन यानी कि अपने कैलकुलाइज होते हैं, अगर 0.1 mm का भी है तो भी उसको अपन को ये शो कर देता है। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया कि 40 एज से अबोव वाली जो फीमेल्स होते हैं उनके लिए करते हैं, नीचे वाली के लिए नहीं करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है अगर उनको किसी तरह का सिम्टम्स है तो अपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जनरल चेकअप के हिसाब से अपन कोई जनरल चेकअप करवाना चाहे तो उसके हिसाब से उसको नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट में 3 टिश्यू होते हैं, एडिपोज, ग्लैंडुलर और फाइब्रस। ठीक है, जो अपने यंगर एज की फीमेल्स होती है उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू ज्यादा होता है, और ओल्डर एज की जो फीमेल्स होती हैं उसमें फाइब्रस टिश्यू ज्यादा होता है, इसलिए ये डेंस होता है और ये क्या होता है, फैटी होता है। ठीक है, तो इनकी जो ग्लैंडुलर टिश्यू है तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि हार्ड टू इमेजिंग। ठीक है, इमेजिंग करने में थोड़ा हार्ड होता है, और इसमें आएगा इजी टू इमेजिंग, मतलब इसकी अगर इमेजिंग करें तो दिक्कत कम आती है। आगे बात करें ग्लैंडुलर टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू में सेंसिटिविटी, मतलब तीनों में बात करें तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव अपना ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और सबसे कम होता है मेरा फाइब्रस टिश्यू होता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन इसके बारे में। आगे अपन जैसे कि टाइप ऑफ मैमोग्राफी और इनके इंडिकेशंस और इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के बाद में बात करेंगे। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपन ने मैमोग्राफी के इंट्रोडक्शन और ब्रेस्ट किससे बना हुआ होता है उसके बारे में अपन ने डिस्कस करा है। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।